Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today we have another story of kindness of a pine tree. चीड़ पेड़ की दयालुता. पाइन को हिंदी में चीड़ बोला जाता है. So here is long ago in a big forest. There were many trees. Among the cluster of trees there was a very tall pine tree. You can see through the image, long pine tree. So he was so tall that he could talk to stars in the sky and he could easily gaze over the heads of the other trees. One day late in the evening, the pine tree saw a little girl approaching him. He could see her only because of his height. She was in tears. The pine tree bent as low as he could and asked the weeping girl, "What is the matter?" The little girl, still sobbing, replied, "I was gathering flowers for the Christmas garland and I have lost my way." The pine tree said to the little girl, "It is late in the evening. It will not be possible for you to return to your house, which is at the other end of the forest. So sleep for the night in this place." The pine tree pointed out to an open cave-like place under him, and the little girl was frightened of wild animals. तो बहुत पहले की बात है, एक बड़े जंगल में बहुत सारे पेड़ थे. पेड़ों के समूह में एक बहुत लंबा चीड़ का पेड़ था, पाइन ट्री था. वह इतना लंबा था कि आकाश में तारों के साथ बात कर सकता था. तो वह आसानी से दूसरे पेड़ों के सिरों को ऊपर से देख सकता था. एक दिन देर शाम चीड़ के पेड़ ने अपने पास एक छोटी लड़की को आते हुए देखा. यू कैन सी थ्रू द इमेज, छोटी लड़की आ रही है और वह अपनी ऊंचाई के कारण ही उसको देख सका. वह रो रही थी. चीड़ का पेड़ नीचे झुका और उसने रोती हुई लड़की से पूछा, क्या बात है? छोटी लड़की ने सुबकते हुए उत्तर दिया, मैं क्रिसमस माला के लिए फूल इकट्ठा कर रही थी और रास्ता भूल गई. चीड़ के पेड़ ने छोटी लड़की से कहा, शाम हो गई है, अब तुम्हारे लिए घर लौटना संभव नहीं होगा, तो जो जंगल के दूसरे किनारे पर है, तो रात भर के लिए इस स्थान पर सो जाओ. चीड़ के पेड़ ने अपने नीचे एक खुले गुफानुमा स्थान की ओर इशारा किया और छोटी लड़की जंगली जानवरों से भयभीत थी. So now next, the girl quickly crept into the cave-like place. The pine tree was happy and pleased with himself. He stood stiff like a soldier guarding the place. He was pleased with himself for doing his duty. After some time, the pine tree heard the wolves coming that way. The hungry wolves would find the little girl and devour her up. So I must do something quickly, he said to himself. The sound became louder and louder as the wolves were coming nearer and nearer. तो लड़की शीघ्र ही गुफानुमा स्थान पर सरक गई और चीड़ का पेड़ अपने आप में प्रसन्न और खुश था. वह एक सिपाही की तरह उस स्थान की सुरक्षा करता हुआ सीधा खड़ा रहा. वह अपना कर्तव्य निभाकर अपने आप से प्रसन्न था. कुछ समय बाद चीड़ के पेड़ ने उस तरफ आते हुए भेड़ियों की आहट सुनी. भूखे भेड़िए छोटी लड़की को ढूंढ लेंगे और उसको खा जाएंगे. मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए. और उसने अपने आप से कहा. जैसे जैसे भेड़िए पास आए तो आवाज तेज होती गई. द पाइन ट्री अर्नेस्टली कॉल्ड आउट टू हिज फ्रेंड द नॉर्थ वाइंड, प्लीज नॉर्थ वाइंड हेल्प मी, ब्लो मी डाउन. चीड़ के पेड़ ने शीघ्रता से अपने मित्र उत्तरी हवा को बुलाया. और उत्तरी हवा मतलब जो नॉर्थ साइड से जो हवा चलती है उसे नॉर्थ विंड बोला. सो उसको बुलाया और उत्तरी हवा, कृपया मेरी सहायता कीजिए, मुझे नीचे गिरा दीजिए. तो द नॉर्थ वाइंड रिप्लाइड, डोंट बी सिली, आई विल नॉट ब्लो यू डाउन, व्हाई शुड आई ruin माई फ्रेंड. ऑन हियरिंग दिस द पाइन ट्री गॉट अनॉयड सिंपली बिकॉज ऑफ द वेस्टेज ऑफ प्रीशियस टाइम. उत्तरी हवा ने कहा, मूर्ख मत बनो, मैं तुम्हें नीचे नहीं गिराऊंगी, मैं अपने मित्र को क्यों नष्ट करूं. यह सुनकर चीड़ के पेड़ को गुस्सा आ गया क्योंकि कीमती समय नष्ट हो रहा था. He said in an angry tone, stop that nonsense, do as I tell you. The north wind began to blow and the pine tree fell with a loud thud at the mouth of the cave-like place. The passage of the cave was thereby blocked, making it impossible for the wolves to enter. The little girl was thus saved from the hungry wolves. So उसने क्रोध में कहा, बक मत करो, वैसा करो जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ. उत्तरी हवा चलने लगी और चीड़ का पेड़ धड़ाम से गुफानुमा स्थान के मुहाने पर, जहाँ से एंट्रेंस होती थी उस गुफा में, वहाँ गिर गया. इससे गुफा का रास्ता बंद हो गया और उसमें भेड़ियों के लिए प्रवेश करना संभव हो गया. इस प्रकार छोटी लड़की भूखे भेड़ियों से बच गई. Now next we have word meanings with pronunciation over here. Cluster means समूह, pine means चीड़ का पेड़, head means शिखर, approaching means समीप जाना,
टीयर्स मीन्स आंसू, बेंट मीन्स झुकना, पॉसिबल मीन्स संभव करने योग्य, फ्राइटेंड मीन्स भयभीत, क्रैप्ट मीन्स धीरे धीरे चलना, प्लीज्ड मीन्स प्रसन्न होना, स्टिफ मीन्स कठोर, डेवर मीन्स भक्षण करना, हत्या करना, अर्नेस्टली मीन्स यत्न पूर्वक, बेचैनी से, शीघ्रता से, रियून मीन्स विनाश करना, अनॉयड मीन्स नाराज होना, वेस्टेज मीन्स क्षय और हानि, एंड थर्ड मीन्स धड़ाम की आवाज. सो टिक द करेक्ट आंसर ओवर हेयर. ही वॉज सो टॉल दैट ही कुड टॉक टू द, वो इतना लंबा था कि वो किससे बात कर सकता था, स्टार्स, मून, लैंड और गर्ल. तो स्टार्स से बात कर सकता था. सो फर्स्ट वन इज स्टार्स. नाउ नेक्स्ट, द लिटिल गर्ल रिप्लाइड, आई वॉज गैदरिंग डैश फॉर द क्रिसमस गार्लैंड. क्रिसमस गार्लैंड के लिए वो क्या इकट्ठा कर रही थी. सो स्टार्स, गिफ्ट, फ्लावर्स या लीव्स. तो फ्लावर्स इकट्ठा कर रही थी. सेकेंड वन इज फ्लावर्स. नाउ नेक्स्ट, द पाइन ट्री कॉल्ड आउट टू हिज फ्रेंड. उसने अपने दोस्त किसको बुलाया, साउथ विंड को, नॉर्थ विंड को, ईस्ट या वेस्ट विंड. तो द नॉर्थ विंड. नाउ नेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम द पाइन ट्री हर्ड द डैश कमिंग दैट डे. पाइन ट्री ने किसकी आने की आवाज सुनी, बॉल्व की, फॉक्स की, लाइन की, बियर की. तो बॉल्व्स. नाउ नेक्स्ट, पुट अ टिक अगेंस्ट ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. जो सही है वहाँ ट्रू, जो गलत है वहाँ फॉल्स. सो अमंग द क्लस्टर ऑफ ट्री देयर वाज अ बनियान ट्री. बनियान था, नो. क्या थे, पाइन के ट्री थे. साथ में you can see, we can check, among the cluster of trees there was a very tall pine tree. pine tree ही थे. तो first one is wrong. first one is wrong. now next, द पाइन ट्री कुड सी द गर्ल ओनली बिकॉज ऑफ हिज विड्थ. वो अपनी विड्थ के कारण देख पा रहा था या हाइट के कारण. सो हाइट के कारण देख पा रहा था. सो दिस इज रॉन्ग. द पाइन ट्री पॉइंटेड आउट टू एन ओपन केव लाइक प्लेस अंडर हिम. ओपन केव की तरफ पॉइंट करके कहा कि उधर चले जाओ. यस, सो दिस वन इज ट्रू. ही वॉज प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ और ड्यूरिंग हिज ड्यूटी. उसे खुश हुई कि वो, खुश हुआ पेड़ को, खुशी हुई कि वो अपनी ड्यूटी निभा पा रहा है. सो दिस इज करेक्ट. द पाइन ट्री अर्नेस्टली कॉल्ड आउट टू हिज फ्रेंड वॉल्फ. उसके दोस्त वॉल्फ को बुलाया, नहीं, नॉर्थ विंड को बुलाया. सो दिस इज wrong. Now next we have question answer over here. First one is why was the girl crying and how could the pine tree see her. गर्ल जो है वो रो क्यों रही थी और पाइन ट्री ने उसे कैसे देखा. So here is answer number 1. Answer 1. The little girl crying because, क्यों रो रही थी, बिकॉज शी लॉस्ट हर वे. वो रास्ता भूल गई थी. इन द फॉरेस्ट, जंगल में. ही कुड सी हर ओनली बिकॉज ऑफ हिज हाइट. वो क्यों देख पा रहा था, अपनी हाइट के कारण, क्योंकि वो पेड़ बहुत ऊंचा था. सो दिस इज आंसर नंबर 1. नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 ओवर हियर. व्हाट डिड द पाइन ट्री से टू द लिटिल गर्ल. पाइन ट्री ने जो लिटिल गर्ल है उससे क्या कहा. सो हियर इज आंसर नंबर 2. आंसर नंबर 2. द पाइन ट्री सेड, the pine tree said to the little girl, it will not be possible for you to return to your house which is, अभी पॉसिबल नहीं है घर जाना. क्यों, और उसका घर कहाँ है, which is at the other end of the forest.
so sleep for the night in this place, उसी जगह पे आज रात सो जाओ, ऐसा उस पाइन ट्री ने बोला. नाउ नेक्स्ट वी हैव आंसर नंबर 3 ओवर हेयर. वाई डिड द पाइन ट्री कॉल हिज फ्रेंड द नॉर्थ विंड? नॉर्थ विंड को क्यों बुलाया पाइन ट्री ने? सो हेयर इज आंसर नंबर 3. The pine tree called out to his friend the north wind with the help of wind he wanted to blow down, जिससे वो उसे नीचे गिरा सके हवा. नाउ नेक्स्ट, हाउ डिड द पाइन ट्री सेव द लिटिल गर्ल? पाइन ट्री ने लिटिल गर्ल की जान कैसे बचाई, कैसे उसे सेव किया? सो द नॉर्थ विंड here is friend. Friend north wind with the help of wind. So what did north wind reply? So the pine tree printed out on an open cave like place under him. What did north wind reply? north wind ने क्या reply दिया था? So the north wind replied, I will not blow you down, मैं तुम्हें नीचे नहीं गिराऊंगी. Why should I ruin my friend? मैं अपने दोस्त को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? So this is the answer he got from the north wind. Now next, how did the pine tree save the little girl? तो pine tree ने little girl को कैसे बचाया? Answer number 5th. So answer number 5th is here. Answer number 5th, the pine tree pointed out to an open cave like place under him. The girl quickly crept into the cave. गर्ल तुरंत उस केव में चली गई. केव लाइक प्लेस जो वहाँ पे थी. And he stood stiff. वो सीधा खड़ा रहा. Like a soldier guarding the place with the help of his friend north wind began to blow. हवा चलने लगी. began to blow and the pine tree
and the pine tree fell with a loud thud at the mouth of the cave. Cave-like place. Mouth of the cave-like place. So the passage to the cave. केव में अंदर जाने का रास्ता क्या हो गया? बंद हो गया. Was there by blocked, making impossible for the balls to enter. जिसमें बॉल्स जो हैं वो वहाँ अंदर घुस ही नहीं पाए. सो द लिटिल गर्ल वॉज सेव्ड. और इस तरीके से उस पेड़ ने छोटी बच्ची को बचा लिया. किससे? फ्रॉम द हंग्री वॉल्स, जो भूखे सियार थे उनसे. नाउ नेक्स्ट वी हैव आंसर नंबर 6. वॉट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दिस स्टोरी? इस स्टोरी से हमें क्या लेसन सीखने को मिलता है? सो आंसर नंबर 6 इज हेयर. आंसर नंबर 6. सो we should help other to save their life. This is the lesson we learned from the story. इस स्टोरी से हमें ये सीख मिली कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनकी जान बचानी चाहिए. नाउ नेक्स्ट वी हैव अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स ओवर हेयर. ओह पेन. Unscramble the following words. So first one is unscramble the following words. ये जो वर्ड्स हैं वो स्क्रैम्बल्ड हैं, इनको अनस्क्रैम्बल करना है हमें. सो फर्स्ट वन इज वॉल्व्स, WOLVES, वॉल्स हो जाएगा. नाउ सेकेंड वन इज साउंड, SOUND, साउंड. फिर नेक्स्ट वन इज रिटर्न. इन वर्ड से ही अरेंज करके, रीअरेंज करके हम इनको ऐसा बना रहे हैं जिनका मीनिंग निकले. रिटर्न. नेक्स्ट वन इज माउथ. आफ्टर माउथ वी हैव फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट. नेक्स्ट वन इज ट्री. यू कैन क्लियरली सी हेयर ट्री, है ना. So this is it. Now next we have collective noun. What are collective nouns? So a noun which is the name of a number or a collection of person or a thing is called collective noun. थिंग्स, किसी भी चीज़ों के झुंड को, किसी थिंग्स के झुंड को जो भी हम बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, उन्हें हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स. जिन शब्द में किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह को, ग्रुप को बोध कराते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे आर आर्मी इज़ वेरी स्ट्रांग. आर्मी तो पूरी आर्मी को हम आर्मी बोलते हैं, स्ट्रांग है. द क्राउड अटैक द पुलिस. क्राउड ने, भीड़ ने, झुंड ने अटैक कर दिया पुलिस ने, तो ग्रुप की बात हो गई. तो उपयुक्त वाक्यों में आर्मी और क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन्स है. अब नेक्स्ट जैसे यहाँ शोल है, तो शोल हम किसके लिए बोलते हैं, हमें उसके लिए टिक करना है. तो शोल हम बोलते हैं फिश के ग्रुप के लिए, है ना. जो फिश का ग्रुप होता है उसको हम शोल बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट है क्वायर ऑफ. क्वायर ऑफ हम किसके लिए बोलते हैं? सो अ क्वायर ऑफ बोलते हैं हम सिंगर्स के लिए, जो सिंगर्स का ग्रुप होता है उन्हें बोलते हैं. टीम ऑफ. टीम किसकी होती है? तो टीम तो आप सब जानते हो, टीम किसकी होती है? प्लेयर्स की होती है.
टीम ऑफ प्लेयर्स। नेक्स्ट क्या है, अ बंच ऑफ क्या होते हैं, कीज होते हैं, चाबी के गुच्छे, तो बंच ऑफ कीज। नेक्स्ट क्या है, अ फैमिली ऑफ, फैमिली में क्या होते हैं, मेंबर्स के ग्रुप को फैमिली बोलते हैं। सो दिस इज इट, these are the collective noun. Next we have translate the following sentences into English. First one is हमें भारतीय सेना पर गर्व होना चाहिए, so we should be proud of Indian Army. We should be proud of Indian Army. Now next, वहाँ पर पत्थरों का ढेर है, so there are piles of stones. Now next, मैंने तारों का समूह देखा, so I saw a bunch of stars. Now next, लोमड़ी ने अंगूर का एक गुच्छा देखा, so the fox saw a bunch of grapes. The fox saw a bunch of grapes. Now next we have वह खिलाड़ियों की टीम से मिला, so he met the team of players. He met the team of players. This is all about it बच्चों. So what is the moral of the story? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमेशा हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए अगर वो मुसीबत में है, और हमेशा अगर हम उस कैपेबल इनफ है उनकी जान बचाने के लिए, तो हमेशा हमें उनकी लाइफ को बचाना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। कभी भी जो पाइन ट्री था वो घमंड में चूर हो सकता था कि मैं इतना ऊंचा हूँ, लंबा हूँ, मुझ तक तो कोई पहुँच नहीं सकता, तो वो घमंड में होके किसी की मदद नहीं कर सकता, ना लोग उसके फेवरेट होते हैं ना, लोग उसे पसंद भी नहीं करते। पर क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये प्राउड नहीं था कि मैं इतना ऊंचा हूँ, तब भी वो हेल्प करने की कोशिश करता था, और उसने उसकी हेल्प की उस स्मॉल गर्ल की, जिसके कारण उसकी जान बच गई। सो हमारा भी जेस्चर है हमारी लाइफ में, हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि हमेशा दूसरों की हम हेल्प कर पाएँ, और हेल्प करके हम उनकी जितनी ज़्यादा, और अगर हम कैपेबल इनफ हैं तो उनकी जान अगर कभी मुसीबत में है, कभी वो किसी और मुसीबत में है, ज़रूरी नहीं है कि उनकी लाइफ की ही सिचुएशन से किसी और प्रॉब्लम को भी फेस कर रहे हैं, हम कैपेबल इनफ हैं उनकी मदद करने के लिए, तो हमेशा हमें उनकी मदद करनी चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू क्लास।